हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली उच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की बात करेंगे जिसमें कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि रिश्वत के पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर जो मुनाफा कमाया जाता है वह भी अपराध की कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा और उस पर ईडी कार्रवाई कर सकता है। ऑनरेबल जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल, ऑनरेबल जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ यानी डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर धन का सोर्स अवैध है, इलीगल है, तो उससे हुआ मुनाफा भी वैध नहीं हो सकता, लीगल नहीं हो सकता। कोर्ट ऑब्जर्व दैट एप्रिसिएशन इन वैल्यू डज नॉट प्योरीफाई और क्लींस द टेंटेड सोर्स। इन सिंपल वर्ड्स, इफ द ओरिजिन ऑफ मनी इज इलीगल सच एज ब्राइब, then any profit or returns generated from it will also remain illegal। कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, नशे के व्यापार में इन्वेस्ट करता है या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसे और उस पर हुआ पूरा मुनाफा दोनों जब्त किया जा सकता है। अंत में न्यायालय ने दोहराया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सतत कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, यानी सिर्फ पहली बार रिश्वत लेने का कार्य ही नहीं बल्कि उसके बाद निवेश, लेयरिंग और कानूनी रूप देने की हर प्रक्रिया भी अपराध का हिस्सा है। फाइनली द कोर्ट सेड दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द इनिशियल इलीगल एक्ट बट ऑल सब्सिक्वेंट प्रोसेस such as layering, investing, and projecting the illicit wealth as legitimate. This judgment reinforces that no amount of clever investment can wash away the stain of corruption। ये फैसला हमें सिखाता है कि चाहे रिश्वत के पैसे को कितना भी लीगल दिखाया जाए, कानून के सामने वो हमेशा गुनाह की कमाई ही रहेगी। थैंक यू।